रणवीर सिंह की धुरंधर अभी रिलीज भी नहीं हुई, लेकिन सिर्फ एक टीजर ने लोगों को एक असली हीरो मेजर मोहित शर्मा की याद दिला दी। वो कमांडो जिसके अंडरकवर ऑपरेशंस आज भी स्पेशल फोर्सेस में लेजेंड की तरह सुनाए जाते हैं। फिल्म के मेकर्स का कहना है कि रणवीर का कैरेक्टर मेजर शर्मा पर बेस्ड नहीं है, लेकिन परिवार का मानना है कि टीजर में दिखाया गया कैरेक्टर और उसकी कहानी मेजर मोहित शर्मा से मिलती जुलती है और मेकर्स ने उनसे फिल्म बनाने से पहले परमिशन भी नहीं ली। इसी वजह से मोहित के परिवार ने कोर्ट का रुख किया है। इस पूरी डिबेट के बीच एक बात रह जाती है, असली कहानी। और आज हम वही असली कहानी स्टोरी वाला पर आपको सुनाएंगे। मेजर मोहित शर्मा, एक नाम, एक लेजेंड, एक ऐसी कहानी जिसे सही तरह से सुनाया जाए तो वो फिल्म से ज्यादा सिनेमैटिक लगती है। 13 जनवरी 1978 को रोहतक में पैदा हुए मोहित एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से थे। डीपीएस में पढ़ाई, नॉर्मल बचपन, लेकिन एक सपना बहुत स्ट्रॉन्ग था, आर्मी ज्वाइन करनी है। 12th के बाद उनका एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया, क्योंकि उनकी फैमिली चाहती थी कि मोहित एक सेफ और स्टेबल जॉब करे। लेकिन मोहित का मन इंजीनियरिंग में नहीं लगता था। उन्होंने एनडीए का एग्जाम दिया। जब रिजल्ट आया तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें बताया ही नहीं, क्योंकि उन्हें डर था कि मोहित आर्मी को ही चुनेंगे। पर मोहित भी आसानी से रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने यूपीएससी ऑफिस फोन किया और वहां पता चला कि उन्होंने एनडीए का रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया है। बिना किसी हंगामे के मोहित भोपाल एसएसबी इंटरव्यू देने पहुंच गए। इंटरव्यू और मेडिकल दोनों क्लियर हो गए और फैमिली ने भी उनका जुनून देखकर उनके सपने को सपोर्ट किया। साल 1995 में मोहित ने इंजीनियरिंग छोड़ दी और आर्मी की जर्नी शुरू की। ट्रेनिंग के बाद मोहित को 5 मद्रास रेजिमेंट मिली। यहाँ उन्होंने बॉर्डर ड्यूटी, पेट्रोलिंग और रियल फौजी जिंदगी को अच्छे से समझा। 2001 में पार्लियामेंट अटैक के बाद जब ऑपरेशन पराक्रम हुआ, मोहित की यूनिट उस वक्त कश्मीर में थी। यहीं उनका संपर्क पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज से हुआ। उनका डिसिप्लिन और करेज देखकर मोहित को लगा कि यही उनका असली रास्ता है। पहली बार ट्राई किया तो वो रिजेक्ट हो गए, पर सेकेंड अटेम्प्ट में वो पैरा स्पेशल फोर्सेस कमांडोज का हिस्सा बन गए। यहीं उनके जीवन में एक और खूबसूरत चैप्टर खुला। ऋषिमा, आर्मी सर्विस कॉर्प्स की ऑफिसर, जिससे मोहित ने बाद में शादी की। मोहित शर्मा की लाइफ का सबसे डेंजरस और फेमस ऑपरेशन 2004 में कश्मीर में हुआ। एक टेरर ग्रुप बार बार हमला कर रहा था। उनका नेटवर्क तोड़ना मुश्किल हो रहा था। आर्मी को एक ऐसा आदमी चाहिए था जो उनके बीच घुस जाए और उनका भरोसा जीत सके। ये काम दिया गया मेजर मोहित शर्मा को। मोहित ने अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल दी। दाढ़ी, बाल, कपड़े, बोलने का तरीका, सब कुछ। और उन्होंने एक नया नाम रखा, इफ्तिखार भट्ट। उन्होंने टेररिस्ट को एक कहानी सुनाई कि उनके भाई को इंडियन आर्मी ने मार दिया और वो बदला लेने आए हैं। अपने दिमाग से उन्होंने एक फेक अटैक प्लान बनाया जो इतना रियल लगता था कि टेररिस्ट उन पर भरोसा करने लगे। 2 हफ्तों तक मोहित उनके साथ रहे। उन्होंने उनका नेटवर्क समझा, उनके हाइडआउट्स नोट किए और सारी इंपॉर्टेंट जानकारी कलेक्ट की। फिर एक रात जब सब लोग एक छोटे से लकड़ी के घर में बैठे थे, एक टेररिस्ट ने उन पर गन तान दी और बोला, तू कौन है? मोहित बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर ट्रस्ट नहीं है तो गोली मार दो। उनका कॉन्फिडेंस देखकर टेररिस्ट उनकी बातों में आ गए। उन्होंने बंदूक नीचे कर दी। जैसे ही उन्होंने पीठ घुमाया, मोहित ने शॉल साइड किया, पिस्टल निकाली और सेकंड्स के अंदर दोनों टेररिस्ट को खत्म कर दिया। मिशन परफेक्ट था और मोहित को सेना मेडल मिला। 2009 में मेजर मोहित शर्मा का लास्ट मिशन कुपवारा के जंगलों में हुआ।
जहां वो अपनी ब्रावो असॉल्ट टीम को लीड कर रहे थे। 21 मार्च को उन्हें सूचना मिली कि घने जंगलों में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं। बिना देरी किए मोहित अपनी टीम को जंगल में ले गए। जंगल में आगे बढ़ते वक्त उन्होंने कुछ सस्पिशियस मूवमेंट देखा। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को अलर्ट किया, लेकिन कुछ सेकंड्स में ही आतंकियों ने चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसी फायरिंग में 4 कमांडोज जख्मी हो गए। मेजर शर्मा ने अपनी जान की परवाह किए बिना 2 घायल जवानों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। भारी गोलाबारी के बावजूद उन्होंने ग्रेनेड्स फेंककर 2 आतंकियों को मार गिराया। इसी बीच उनके सीने में गोली लग गई, पर वो रुके नहीं। चोट की परवाह किए बिना उन्होंने क्लोज कॉम्बैट में 2 और आतंकियों को खत्म कर दिया। शाम तक मोहित को हॉस्पिटल ले जाया गया, पर मोहित वापस नहीं आ सके। सिर्फ 31 साल की उम्र में मोहित शहीद हो गए। इस ऑपरेशन में सारे टेररिस्ट मारे गए, पर देश ने एक बहादुर सोल्जर खो दिया। उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया। हम उनके जैसा दर्द नहीं झेल सकते, पर एक काम जरूर कर सकते हैं, उनकी कहानी को जिंदा रखना। अगर मेजर मोहित शर्मा की ये कहानी आपको छू गई हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।